हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज एडमिशन 2022 के बारे में। कुछ क्वेरीज आ रही थी कि ये एडमिशन प्रोसीजर कब से शुरू हो सकता है, तो वही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो। जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, या आपका फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, जापानीज़ और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। बात करें इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज में जो एडमिशन होते हैं डीयू में, सर्टिफिकेट कोर्सेज में वो होते हैं मेरिट बेस पर, क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर। डिप्लोमा लेवल में जो एडमिशन होते हैं डीयू में, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मेरिट बेस पर, और मेरिट बेस वाला सिर्फ उन्हीं के लिए एलिजिबल होता है जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो डीयू से ही करा है और कोई गैप ईयर नहीं है उनका। दूसरा तरीका होता है एंट्रेंस बेस। डिप्लोमा में एंट्रेंस बेस के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं, एक तो वो जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट कोर्स किसी और इंस्टीट्यूट से किया है, दूसरा वो कि जिसने अपना सर्टिफिकेट कोर्स करा तो डीयू से ही है लेकिन उसका गैप ईयर है, तो उसको एंट्रेंस देना पड़ेगा। सेम सिनेरियो एडवांस डिप्लोमा के लिए होता है। एडवांस डिप्लोमा अगर आपको किसी लैंग्वेज में करना है, ऑफ कोर्स उस लैंग्वेज में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा अगर डीयू से करा है और आपके पास कोई भी, आपके पास गैप ईयर नहीं है, मतलब गैप, आपका साल वेस्ट नहीं हुआ डिप्लोमा करने के बाद, तो आप मेरिट के थ्रू जाओगे। अदरवाइज आपने अगर डीयू से करा है और आपका एक साल गैप आ गया है, या फिर आपने डीयू से नहीं करा है, तो आपको एडवांस डिप्लोमा के लिए भी एंट्रेंस देना होगा। तो ये तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। इसके अलावा बात आती है कि यार, ये जो कोर्सेज़ हैं, ये कोर्सेज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में कंडक्ट होते हैं। जैसे हंसराज हो गया, रामजस कॉलेज हो गया, भारती कॉलेज हो गया, केशव महाविद्यालय हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, बहुत से कॉलेजेस हैं, श्री वेंकटेश्वर हो गया, और एचडीबी खालसा हो गया, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, भारती कॉलेज हो गया, आई थिंक भारती कॉलेज का नाम मैं दोबारा ले रहा हूँ, सत्यावती कॉलेज हो गया। तो कुछ 15, 18, 20 कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं डीयू में। और हिंदू कॉलेज हो गया। तो और अगर आप सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया, तो अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप इन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की वेबसाइट्स चेक करते रहो। बिकॉज फॉर्म कोई सेंट्रल फॉर्म नहीं होता, आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी, उसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो फॉर्म के लिए गूगल फॉर्म निकालते हैं, वहाँ पे भरना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस के वेबसाइट पर ही ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, वहाँ भरना पड़ता है। और कुछ कुछ कॉलेजेस ईमेल के थ्रू भी फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन मोस्टली सारे कॉलेजेस जो होते हैं लगभग वो वेबसाइट पर जाकर ही ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं। तो वो आपको कॉलेज की वेबसाइट से जानकारी मिलेगी, और एप्लीकेशन फ़ीस भी उसकी होती है। मोस्टली कुछ कुछ कॉलेज में 100 रुपये की फ़ीस भी होती है, कुछ कुछ कॉलेजेस 500 रुपये की फ़ीस भी मांगते हैं। ठीक है, बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर की। फ़ीस स्ट्रक्चर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, लेकिन उतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है। ऑन एन एवरेज माना जाए तो 1 साल का ये कोर्स होता है, चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स करो, चाहे आप डिप्लोमा कोर्स करो, चाहे आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स करो। कोर्स सारे 1 साल के ही होते हैं ये। इसमें अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। आई थिंक अप्रॉक्स 67 या 70% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है इस कोर्स में, तभी आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा इसको कंप्लीट करने के बाद। और मैं जो मेन कंसर्न वाली बात कर रहा था फ़ीस की, फ़ीस ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 14 से 15,000 फ़ीस रहेगी, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं रहेगी। बहुत से वो 17,000 फ़ीस है किसी किसी कॉलेज की, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ीस मोस्ट लाइकली नहीं है किसी भी कॉलेज की। कुछ कुछ कॉलेजेस की फ़ीस कम भी है, 10,000 भी फ़ीस है कुछ कुछ लैंग्वेजेस की, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलें 14 से 15,000 रुपये फ़ीस आपकी जाएगी। इसके अलावा 500-600 रुपये की फ़ीस आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जाती है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। अब जो बारी आती है हमारी, इसकी एडमिशन शुरू होंगे कब? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की वेबसाइट ज़रूर से चेक करती रहनी पड़ेगी, वहीं पर इसके एडमिशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक्सपेक्टेड टाइम अगर मैं बात करूँ तो जुलाई के, मिड जुलाई के आसपास आप अवेयर होना शुरू हो जाना, अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करना, मिड जुलाई के आसपास। ठीक है, और मिड जुलाई से लेके अगस्त तक, इवन सितंबर तक इसके एडमिशन चलते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो उसको फिलअप करके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा।
बात करें मेरी, तो मैं जब भी अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म निकलेंगे, फिर चाहे वो स्टीफन हो, हंसराज हो, रामजस हो, हिंदू कॉलेज हो, भारती कॉलेज हो, या एचडीबी खालसा हो, या श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज हो, जितने भी फॉर्म निकलते रहेंगे तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा कि हाँ जी इस कॉलेज के फॉर्म निकल गए हैं, इसका क्राइटेरिया ये है, आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए। सर्टिफिकेट कोर्सेज के एडमिशन हमेशा मेरिट बेस में ही होंगे क्लास 12 के मार्क्स पे। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंसर्न लैंग्वेज में, और इसमें अगर आपने डीयू से ही वो कंसर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट किया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा मेरिट बेस पर। लेकिन याद रखिए, डीयू से करने के बाद अगर आपका गैप आ गया 1 साल का तो मेरिट बेस पर नहीं होगा, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। वहीं अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किसी और इंस्टीट्यूट से किया है तो भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। सेम गोज फॉर एडवांस डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा के लिए बेसिक क्राइटेरिया है, आपको कंसर्न लैंग्वेज में डिप्लोमा चाहिए। अगर डिप्लोमा आपका डीयू से है और कोई गैप ईयर नहीं है तो आपका मेरिट के थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा डीयू से होने के बाद गैप ईयर है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और अगर डिप्लोमा किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट से है तो भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्सेज का डीयू का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।